सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स का जो कि हर टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन होगा वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट, द यूनिट्स ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएसटी में भी फिज़िक्स का जो साइंस कैटेगरी में है फिज़िक्स का 20% है। अगर 20% फिज़िक्स का जो पोर्शन है उसमें एक या दो यूनिट लॉस में होंगे। ये गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, यूनिट्स के होंगे। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है 20 क्वेश्चन में से तो इसका मकसद है आपका जो 5%, अगर दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10%, तो 5 से 10% जो है उस फिजिक्स वाले पोर्शन में से आपका किसका होगा, यूनिट्स का होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, तो आइए करते हैं। कौन सा टॉपिक है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट units of physical quantities। जो भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी फिज़िक्स में, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, सेम होता है। तो जो हम यूनिट लेते हैं बेसिकली वो हमारे पास हम मायर करते हैं 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। एक होता है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम डी इंटरनेशनल भी कहते हैं उसमें यूनिट, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो सीजीएस है, और थर्ड हमारे पास एफपीएस है। एफपीएस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बीई भी कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, एक होता है मीटर जो हम लेते हैं एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल। दूसरा होता है सेंटीमीटर जो यूनिट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, किस में, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो इसे हम क्या करते हैं, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। थर्ड जो है हमारे पास फुट, जो कि किस में, एफपीएस सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीई सिस्टम भी कहते हैं। इनके अलावा जो यूनिट होते हैं डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के, वो होता है किलोमीटर है, माइल है, यार्ड है, फरलॉन्ग है। इनके अलावा इस्तेमाल में अगर लेना चाहें, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, मिलीमीटर है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है इसका कौन सा, लाइट ईयर। कौन सा है, लाइट ईयर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन बोले साथ में लिख लें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 ईयर। एक साल में जो है लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट। वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट, इन दोनों का यूनिट जो होता है वो सेम। तो इनका यूनिट जो है, एक होता है मीटर पर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड लिख सकते हैं, या मीटर इसके ऊपर पावर 1 दें, तो मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा यूनिट कहलाएगा इनका, एसआई वाला। ये कौन सा यूनिट है, एसआई। सीजीएस में इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसमें, CGS में। थर्ड जो है हमारे पास FPS में फुट पर सेकंड। फुट पर सेकंड जो है ये फुट पर सेकंड और फुट पर सेकंड, ये किसमें है, FPS सिस्टम है। इनके अलावा हमारे पास जो यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, इसको आप किलोमीटर ये पर आवर आ गया, या किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, इसका मतलब है किलोमीटर पर मिनट, या किलोमीटर पर सेकंड भी इसी का है। तो ये हो गए वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट। इसके बाद नंबर 3 में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड पर सेकंड, या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। कैसे लिखते हैं, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या इनको हम लिख सकते हैं MS⁻², मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट बना, एक्सेलरेशन का। उनके बाद फोर्स का, तो यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमारे पास है न्यूटन। अगर एक्सेलरेशन का देखना चाहें तो ये हो गया हमारे पास किसमें, SI में। ये जो यूनिट है कौन सा है, SI का है। और अगर इसी को CGS में लेना चाहें तो सिंपल क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेकंड, या लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये किस में हो जाएगा, CGS में। अगर FPS में लेना चाहें तो क्या होगा, फुट पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर स्क्वायर सेकंड, ये किस में है, FPS में। तो ये तीनों जो एक्सेलरेशन के लिए है। उनके बाद है फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि जब हमारे पास कोई भी हम यूनिट ले रहे हैं, उस यूनिट में अगर साइंटिस्ट का नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नेम भी है और यहाँ पे एज ए यूनिट है। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम यूनिट, जो साइंटिस्ट का नेम है वो एज ए यूनिट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तब हमें उसका फर्स्ट जो लेटर है, जैसे न्यूटन वैसे क्या है, नेम के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। लेकिन एज ए यूनिट के तौर पर कंप्लीट हम अगर नाम लिखना चाहें उस यूनिट का, तो पहला जो लेटर है वो स्मॉल लिखना है, याद रखना, ठीक है। अगर उसकी सैम्बल है तब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में। साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो आपको कंप्लीट जब आप यूनिट लिख रहे हैं तो स्मॉल रखना है पहला लेटर, और उनकी जो सैम्बल है यूनिट की वो हमें रखना है कैपिटल में। तो ये जो यूनिट है हमारे पास कौन सा है, ऐसा यूनिट। और ये भी याद रखना कि 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 न्यूटन जो है किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के। उसका CGS में जो यूनिट है वो है डाइन। डाइन भी इसी का यूनिट है, इसका फोर्स का, किसमें, CGS में। ये किस में बनेगा, CGS में। और FPS में जो इसका यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाउंड। क्या लिखते हैं, पाउंड। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है LB। LB किसको शो कर रहा है, पाउंड को। LB फॉर लिब्रा। लिब्रा जो है एज ए यूज़ कर रहे हैं
पाउंड। जो पाउंड फोर्स का भी यूनिट होता है, तो पाउंड एज अ फोर्स होता है। पाउंड जो होता है वो हमारे पास मास का भी यूनिट होता है, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, पाउंड एज अ मास, और यहाँ पे क्या है, पाउंड एज अ फोर्स। और ये भी याद रखना कि एक न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन, और 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो एक जो डाइन होता है, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये भी है याद रखना कि एक डाइन जो है किसके इक्वल है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड के। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लेंथ है या डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करना है। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, इसको स्क्वायर किया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट बन जाएगा, एरिया का। उसके बाद है वॉल्यूम का यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या बनेगा, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। और इसमें हम लीटर भी मेजर करते हैं, लीटर हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर या डेसीमीटर क्यूब। ये भी किसका यूनिट है, वॉल्यूम का है। इसके बाद वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो सेम। तो वर्क और एनर्जी के यूनिट के लिए हम क्या लेते हैं, जूल। जूल जो है किसका यूनिट है, एनर्जी का या वर्क का यूनिट है। और ये कौन सा यूनिट होगा, एसआई यूनिट। अर्ग जो होता है हमारे पास सीजीएस में। और उसके बाद इनका हम यूज़ करते हैं बीटीयू भी यूज़ करते हैं। इसे पढ़ा जाएगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कैलोरीज भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, इनके अलावा तो जूल, अर्ग, बीटीयू, कैलोरीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सारे किसके यूनिट है, एनर्जी के यूनिट है। और ये याद रखना कि 1 जो कैलोरी है, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.2 जूल के। 1 जूल इज इक्वल टू 0.238 कैलोरीज के। और 1 बीटीयू इज इक्वल टू 1055 जूल के। 1 बीटीयू इज इक्वल टू 252 कैलोरीज के। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये भी रिलेशन जो है आपको उसके साथ साथ आप याद करते जाएं। तो वर्क और एनर्जी का यूनिट हो गया। अगर आ जाए एनर्जी का यूनिट क्या है, तो आपको अगर जूल भी गिवन है, कैलोरीज भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो आपको जो मोस्ट रिलेटेड जो है वो आपको क्या करना है, एनर्जी के लिए कैलोरीज ही करना है, वर्क के लिए क्या करना है, जूल करना है। नंबर 8,
पावर, एक होता है पावर ऑफ लेंस, एक होता है ओनली पावर। पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे देखना चाहें तो 1 जूल जो है 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 जूल जो है इसके इक्वल, जैसे 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 अर्ग के इक्वल है। तो इस और इसमें डिफरेंस क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना, ऐसा यूनिट बना, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। क्या कहते हैं कि जो यूनिट्स उनकी बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट से डिफाइन हो रहे हैं, कि जैसे फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनसे डिफाइन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे किलोग्राम जो है हमारे पास, मास जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी जो फंडामेंटल है, टाइम भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके जो यूनिट से ये बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट। और ये क्या बना उसका, एसआई यूनिट्स। ये उनका क्या है, बेस यूनिट है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दे सकते हैं कि बेस यूनिट ऑफ द वर्क या बेस यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो आपको ये वाला बेस यूनिट से ही जो आपके पास डिफाइंड है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट से, वो उसी पे टेक करना है। तो ये बन जाएगा थोड़ा बेसिक लेवल का टाइप, जो कि बेस्ट चॉइस होगी। उसके बाद है वर्क पावर किसके लिए, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या बताया, जूल, और टाइम का क्या है, सेकंड है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वाट। तो द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। या इनको बेस यूनिट्स में अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे बनेगा, 1 वाट इज इक्वल टू, ये बना 1 जूल पर सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। तो ये जो किसका यूनिट है, पावर का है। ये भी दे सकते हैं वाट किसका इक्वल है, या जूल पर सेकंड भी किसका यूनिट है, या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड जो है किसका यूनिट है। तो ये पावर का है। अब लाजमी नहीं कि आपने वाट याद किया तो वो वाट किया जाए। एक और भी यूनिट होता है पावर का, जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। कौन सा, हॉर्स पावर, इसको लिखा जाएगा HP। तो 1 हॉर्स पावर जो इक्वल होता है 746 वाट के। इस तरीके से एक और यूनिट हमारे पास एनर्जी का जो ये याद आया है, जिसे हम कहते हैं द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि कमर्शियल यूनिट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कौन सा है, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। ये किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, जो कि इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के, या 36 इंटू 10⁵ जूल के। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 1 किलो वाट आवर या किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ डैश। तो ये एनर्जी का यूनिट है। इसमें से दे सकते हैं ये एनर्जी वाला यूनिट या पावर का यूनिट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट को है हर्ट्स, HERTZ। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या H कैपिटल, क्योंकि हर्ट जो है साइंटिस्ट का नाम है HZ, जो कि किसके इक्वल होता है, पर सेकंड भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बना, हर्ट्स।
उसके बाद है यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, या आप सेंटीमीटर भी लिखते हैं, कि जो लेंथ का यूनिट है वही हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ में, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ये बन जाएगा रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड भी लिख सकते हैं, रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, शॉर्ट में ये रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। इसका ये यूनिट है एंगुलर एक्सेलेरेशन का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर displacement, the unit of angular displacement is degrees, रेडियन। तो डिग्री भी यूनिट है इसका और रेडियन भी। ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन है। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं रेडियन। और ये भी याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज़ के, ये याद रखना है। और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है सबसे रिलेशन। तो इसके साथ साथ ये थोड़े से रिलेशन भी याद कर लें। नंबर 15 लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगर ओनली मोमेंटम लिखा हुआ है तो भी यही हमें कंसीडर करना है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए क्या बताया? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या पढ़ देंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम और ओनली मोमेंटम। अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकेंड भी। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन सेकेंड। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों में जो है कोई भी गिवन हो सकता है। उसके बाद है यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स कि फोर्स जो लग रही है वो शॉर्ट टाइम के दौरान, उसे हम क्या करते हैं? इम्पल्स। तो इनका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। उसके बाद यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है, एक पहले फार्मूला लिख लें, L इज इक्वल टू mvr, ये इसका फार्मूला है। और यूनिट जो है इनका जूल इंटू सेकेंड, क्या है? जूल सेकेंड। तो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकेंड। पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ का पहले लिखें, फोकल लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा?
मीटर या सेंटीमीटर या फिट, जो लेंथ के यूनिट है वही किसके होंगे, फोकल लेंथ के। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है जिसे हम पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसको मीटर में हम डिनोट करें फोकल लेंथ को किस में लिखें, अगर उनका यूनिट मीटर में ले रहे हैं तो इसका यूनिट बन जाएगा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होगा डायप्टर, डायप्टर्स। तो आपको डी जो इस्तेमाल रखना है क्योंकि एज ए यूनिट की यूनिट है, तो क्या लिख सकते हैं, डायप्टर। नंबर 20, अगर इसी में सेंटीमीटर फोर्स आ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई, तो जो भी फोर्स के यूनिट हैं वो उनका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार देते हैं प्रेशर का यूनिट। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज टॉर, क्या यूनिट है, टॉर है, बार है और पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्योंकि फोर्स का जो, प्रेशर का जो फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऊपर क्या रखना है फोर्स का यूनिट, नीचे किसका रहना चाहिए, एरिया का। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये भी इसी का यूनिट है। तो टार हो गया बार, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसे हम लिखते हैं PSI। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हुआ है PSI, इसका मतलब है पाउंड पर स्क्वायर इंच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर ऑफ मर्करी, MMSG, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या बार। इनके अलावा तो ये किसके यूनिट हो गए, प्रेशर के। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर और स्ट्रेस। 22, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि एनर्जी कितनी पास हो रही है पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में, जिसे हम क्या कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी कितनी पास हो रही है पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में, उसे हम क्या कहते हैं इंटेंसिटी। तो क्या यूनिट बनेगा एनर्जी का जूल, अपान में ये मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो बनेगा जूल अपॉन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। जूल अपॉन सेकेंड किसके इक्वल है, वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर। या अगर इसको हम लिखना चाहें इन द बेस यूनिट्स में, तो जूल के लिए हमने क्या लिखा था, जूल के लिए लिखा था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर और ये एस। तो मीटर स्क्वायर में कैंसिल होगा, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक सेकेंड्स। ये किसका यूनिट होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। 23, इसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का यूनिट। सरफेस टेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स के लिए क्या बनेगा न्यूटन, लेंथ के लिए क्या है
मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से हमारे पास जो है 24 में ले रहे हैं स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू के एक्स, सो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन से, तो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या है, सेम है। उसके बाद 25 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो ये कांस्टेंट है, इनके लिए जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट जो मैं लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका याद रखना है, ये वैल्यू भी याद रखनी है क्योंकि कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और उनका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर सीजीएस में बोला जाए तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, डाइन, मीटर स्क्वायर को लिए क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम के लिए क्या लिख सकते हैं, ग्राम स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है किसमें, ये बना एसआई में, और ये क्या है, सीजीएस में इसका यूनिट है। अगर इनकी वैल्यू आप मालूम करना चाहें सीजीएस में, तो ये न्यूटन के लिए 10 पावर ये 5 बना, ये 4 5, ये 4 9, 9 में से 6 कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 3, तो 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁸। तो ये भी जी की वैल्यू है, ये किस में हो गई, एसआई सिस्टम में, ये किस में हो गई, सीजीएस में। ये दोनों आपको याद रखनी है। उसके बाद जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ पे। ये जो पहले हम पढ़ रहे थे सारा जो मैकेनिक्स से रिलेटेड थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारा। अब जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शायद वहाँ से ले लें। तो वहाँ पे हम लेते हैं पहले करंट, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बनेगा, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम अपॉन टाइम के लिए सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड इसका, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, कि इसका यूनिट क्या बना, एम्पियर। एम्पियर मेरी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम कंप्लीट ले रहे हैं तो ए से मान रखा है, अगर एज ए यूनिट के तौर पर यूज़ करें और सिंबल है तो हमें कैपिटल ले रखा है। उसके बाद चार्ज का, द यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। 28 द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, और ओहम किसके इक्वल होता है, अगर ओहम भी आ रहा है या इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं ये ओहम के लिए, रेजिस्टेंस के यूनिट के लिए ओहम जो ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा। क्या हमारे पास जैसे V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ है, जिसमें R को अगर अलग करना चाहें तो वोल्ट पर एम्पियर, क्या पढ़ेंगे, वोल्ट पर एम्पियर। तो यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। 29 कैपेसिटेंस, वोल्टेज ले लें पहले, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन सब का यूनिट जो है क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट। 30 कैपेसिटेंस,
द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। क्या है? फैराड है, कैपिटल ऑफ 31 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन होती है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए क्या है? न्यूटन पर कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन, सी पर कूलम, न्यूटन पर कूलम लिख लें कंप्लीटली, न्यूटन पर कूलम इंपॉर्टेंट यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास क्या है? न्यूटन अपॉन कूलम इनटू एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम 33। हीट कैपेसिटी, इसलिए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला आता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कितनी रिक्वायर होगी? डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो 1 जूल पर केल्विन। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 34। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसे लिख सकते हैं जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 35 मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए हम यूज करते हैं टेस्ला। क्या है? टेस्ला इसका यूनिट है, गॉस पीसी का यूनिट है कि 1 टेस्ला जो है इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। सो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये इनका रिलेशन भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला है या गॉस है। या इनको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि F इज इक्वल टू BI/L। ये बनेगा न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला है। 36 मैग्नेटिक फ्लक्स। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग है और मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है, तो इसका यूनिट क्या है? वेबर है। और डेफिनेशन ये होती है कि B इंटू डेल्टा ए, B इंटू डेल्टा ए। B क्या है? टेस्ला है, और इंटू एरिया के लिए क्या है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं? वेबर लिखते हैं। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। 37 यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और
म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या बना? हेनरी। नंबर 38, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का यूनिट क्या है? वोल्ट। 39, द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है पर सेकेंड है। क्या है? पर सेकेंड। 40, प्लेन एंगल का यूनिट। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 41, द यूनिट ऑफ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये सारे जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको 1-2 मरतबा देखें, याद भी करें कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है लाजमी इन यूनिट्स में से ही आएगा। इसमें एक एनर्जी का बताया था, किलोवाट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जूल भी इम्पॉर्टेंट है। पावर का जो यूनिट है हॉर्स पावर, और जो उनका रिलेशन भी आना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है। जैसे बताया था 746 वाट के। और BTU भी इम्पॉर्टेंट है। फोर्स का यूनिट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर टेम्परेचर का यूनिट भी लेना चाहें, जैसे टेम्परेचर का यूनिट होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी है। ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन। सेंटीग्रेड भी है और डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। ये इनके क्या है? यूनिट्स हैं। केल्विन के, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इनके किसके टेम्परेचर के यूनिट है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी। इसके बाद अगर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या है? मोल। शॉर्ट में लिखते हैं MOL। उसके बाद ल्यूमिनियंस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियंस इंटेंसिटी, इसका जो होता है कैंडिला। क्या है? कैंडिला है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनको आप याद करें। इनके अलावा 2-3 और रहते हैं। अगर आपके पास यूनिट आ जाए कंडक्टेंस का, जैसे हमने रेजिस्टेंस का किया था, अब किसका है? कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है महो, MHO, उसको लिख सकते हैं या पर ओहम भी लिख सकते हैं। पर ओहम या महो। सैंपल क्या होगी? जैसे ओहम की जो सैंपल है उसको क्या करें? उल्टा करें। ओहम की जो सैंपल थी हमारे पास ओमेगा के जैसे, इसको तो उल्टा करेंगे। ये क्या है? महो है। या इसको हम लिख सकते हैं, ये ओहम लिखा, इसको पर ओहम करते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो और पर ओहम। 46, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस, चलो इनके छोड़ देते हैं, ये थोड़े हाई क्लासेस के। और इनके अलावा